हाँ जी बच्चों, तो आज हमने क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 3.6 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है हमारा थर्ड क्लास +1। क्वेश्चन नंबर आज बच्चों करना है हमने क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू दिस एंड प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट बीटा की वैल्यू रखेंगे, टेंजेंट अल्फा को एज इट इज़ रखेंगे और राइट साइड में 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा हमने प्रूव करके बच्चों दिखाना है। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है साइन अल्फा इंटू में कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड में है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। और आपने जो प्रूव करके दिखाना है, प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू में टेंजेंट अल्फा। ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ये ब्रैकेट है बच्चों, ठीक है। ये ब्रैकेट के साथ टेंजेंट अल्फा 1 माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई में गिवन प्रूव करके आपको दिखाना है। तो हम लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। एज यू नो टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। और 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू में है बच्चों टेंजेंट बीटा। क्लियर है? अब टेंजेंट बीटा हमें गिवन है, टेंजेंट अल्फा को हम लेकर के चलते हैं साइन अल्फा माइनस डिवाइड बाय कोस ऑफ अल्फा। और सारा का सारा हम यहाँ पर ओपन करते चलते हैं। यहाँ पर टेंजेंट अल्फा इज साइन अल्फा बाय कोस ऑफ अल्फा, टेंजेंट बीटा इज एन साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ अल्फा डिवाइड में है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से डिनो में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इज साइन अल्फा डिवाइड में कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई में एन साइन ऑफ अल्फा इंटू में बच्चों कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। आगे का स्टेप आपको पता है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें लेना है न्यूमरेटर का भी एलसीएम और डिनो का भी एलसीएम। पहले हम लेते हैं न्यूमरेटर का एलसीएम। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कॉस ऑफ अल्फा इंटू में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इंटू में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कोस अल्फा है वो कट हो जाएगा, ये जो है न्यूमरेटर के साथ साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस में एन साइन अल्फा इंटू में कॉस ऑफ अल्फा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई में हमारे साथ इसके साथ ये कैंसिल होने पर ये बचा है, ये पर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में आ गया कॉस ऑफ अल्फा। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ पर? अब हम लेते हैं, हाँ जी बच्चों, तो तीनों में भी हमें एलसीएम ले लेना है। तीनों में एलसीएम लेंगे तो भी सेम ही आएगा, कोस ऑफ अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एलसीएम में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। कोस ऑफ अल्फा इंटू में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाता है एन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में आपका कोस ऑफ अल्फा। अब जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों फैक्टर आपके कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बनता है साइन ऑफ अल्फा माइनस के एन साइन क्यूब अल्फा बच्चों, और माइनस के एन साइन अल्फा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है बच्चों? कोस स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में हमारा आ जाता है कोस ऑफ अल्फा माइनस में एन कोस ऑफ अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में कोस ऑफ अल्फा। ये देखो बच्चों, ये प्लस में है माइनस में है, ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ से हो जाता है, यहाँ से ये हमारा हो जाता है कैंसिल। और यहाँ से हम बच्चों कॉमन लेते हैं, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा साइन ऑफ अल्फा। इन दोनों में से देखो आपका कॉमन आ सकता है एन साइन ऑफ अल्फा, एन दोनों में ही है, साइन अल्फा भी 1 पावर के साथ यहाँ भी है, यहाँ क्यूब के साथ है। कॉमन तो हमारा लिस्ट फैक्टर आता है। तो यहाँ से हमारा बच जाता है साइन का 1 हमने ले लिया है कॉमन, तो पावर रह गई 2। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस, यहाँ पर ये दोनों पार्ट आ गए हैं तो यहाँ पर बचा है आपका कोस स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड में आपका बचता है सीरा कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा
माइनस में n साइन ऑफ अल्फा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 1। यहाँ से आ जाता है बच्चों कोस ऑफ अल्फा। आपको प्रूव क्या करके दिखाना है, 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा। देखो ये दोनों फैक्टर में आपका कॉमन निकलता है साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में 1 होता है, माइनस का n आ गया। क्या किया है, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा n, तो 1 माइनस n। और डिवाइड में है आपका कोस ऑफ अल्फा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा इज टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इंटू 1 माइनस n। क्लियर है। इसको आप जो आपने प्रूव करना है उसके बिहाफ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेकर के चले थे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा को सॉल्व करते 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 हमारा राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले हैं, और राइट हमने प्रूव करके दिखा दिया है बच्चों, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब क्वेश्चन नंबर है आपका 22। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको मेरा मेथड इजी लग रहा है और आप चाहते हो कि ये इजी मेथड सभी बच्चों तक पहुँचे और अच्छे मार्क्स लेकर के आप पास हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 22। इसमें देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में हमारे पास होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, सेकेंड टेंजेंट के साथ भी फॉर्मूला है, कोसेकेंड कोट के साथ, लेकिन अब साइन और साइन है और दोनों ही एंगल डिफरेंट है। तो इसके लिए बच्चों हमारे फॉर्मूले हैं वो आपको अपने माइंड में रखने हैं। देखो जैसे कि ये है साइन स्क्वायर ए और डिफरेंट एंगल के साथ साइन स्क्वायर बी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। या तो साइन साइन के केस में एंगल डिफरेंट हो, कोस कोस के केस में भी डिफरेंट एंगल हो, ठीक है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला हो जाता है इक्वल होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंट की, यहाँ साइन साइन है कोस कोस है, ठीक है, एंगल डिफरेंट थे। अब यहाँ पर आपका क्या है, एंगल तो डिफरेंट है ही, लेकिन यहाँ कोस साइन है और कोस साइन है, कोस साइन कह सकते हो और साइन कोस कह सकते हो, ठीक है। लेकिन कोस साइन यानी कि कोस के साथ प्लस का ही सिंबल रहेगा, ए आगे आएगा, बाद में जो डिफरेंट एंगल है उसके लिए बी आ जाएगा साथ में, ठीक है। ये कोस साइन के लिए है, ये साइन साइन और साइन साइन और कोस कोस के लिए है, ये कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी है। क्लियर है बच्चों। अब हम इनका यूज़ करते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के ये इक्वल होता है, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। ये मैंने थोड़ा सा याद रखने का आपको प्रोसेस बताया है, मेथड बताया कि कैसे आप इसको याद अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस बी को आपको माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी को इक्वल करके दिखाना है प्रूव साइन 2a इंटू साइन 2b। और बच्चों अगर आप किसी भी फॉर्मूले को अच्छे से समझ करके पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ ये प्रूफ दिए होते हैं, अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन में भी कोई दिक्कत आ रही हो उन प्रूफ को समझने में कि ये फॉर्मूले डेवलप कैसे हुए हैं, हम इनको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ हमें माइंड में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो कैसे क्लियर हो, तो वो भी आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर करके फॉर्मूले भी बता दूंगी कि डेवलप होकर के एक्सपेंड होकर के कैसे आए हैं, क्या चीज़ किसके इक्वल कैसे आई है, ठीक है बच्चों। तो हम लेकर के चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, ये पूरा का पूरा आपका ए एंगल या एक्स कह सकते हो, ये पूरा का पूरा वाई की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जब हमारा सेम आ रहे थे साइन साइन कोस कोस, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए साइन ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी कि ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्लियर है आपको, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, साइन स्क्वायर, यहाँ मैं एक्स लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। क्लियर है बच्चों, ये फॉर्मूले के इक्वल था, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई इंटू में साइन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से बन जाता है, ब्रैकेट में से हम बाहर निकालते हैं तो बनता है ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इसी तरह से इंटू में साइन ए प्लस बी माइनस है तो अंदर में जो भी साइन है वो सब
आपके अपोजिट हो जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो कैंसिल होता है जो आप कर देंगे यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनता है साइन ऑफ 2a इंटू में साइन ऑफ 2b। यही आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके दिखाना है। सबका सब पूरा का पूरा प्ले था आपका, जो डिपेंड था वो था सिर्फ फॉर्मूले पे। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में x/2 माइनस में साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस में x/2 इक्वल टू प्रूव करना है 1/√2 साइन ऑफ x। क्लियर है बच्चों? आपको ये प्रूव करके आपको दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सेम वही फॉर्मूला आपका ही अप्लाई होने वाला है। साइन साइन का कोई केस है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस x/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस x/2 किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ ए और बी। साइन ए प्लस बी इंटू में यानी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस माइनस बी माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा। माइनस है तो ये प्लस x/2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करो बच्चों, ये आपका कैंसिल हो गया। इधर से पाई बाई 8 कैंसिल हो गया। साइन ऑफ पाई और पाई बाई 8 हो जाता है 2 पाई बाई 8। 2 कैंसिल हो करके 4 इंटू में आ जाता है साइन x 2x/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलता है बच्चों साइन ऑफ पाई/4 इंटू साइन ऑफ x। पाई/4 साइन पाई/4 यानी कि साइन 45। साइन 45 इज़ 1/√2 इंटू में साइन ऑफ x। यही बच्चों आपको प्रूव करके दिखाना था। राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है। अब आपको गिवन है बच्चों cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला जब डिफरेंट फंक्शन के साथ स्क्वायरिंग के साथ आएगा तो हमारा क्या केस बनता है? cos का, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। ठीक है जी, अब इसमें राइट हैंड साइड लेकर के हम चलेंगे। थर्ड पार्ट cos ऑफ बीटा इंटू cos ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में माइनस में बच्चों सॉरी cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। क्लियर है? अब हम लेकर के चलेंगे इसमें राइट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा लगेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ये हमारा इक्वल होता है cos साइन, ये हमारा होता है cos ऑफ ए प्लस बी इंटू में cos ऑफ ए माइनस के बी। ठीक है, साइन साइन कोस कोस सेम के फंक्शन में हमारा साइन में साइन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, जब साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर होगा तो हमारा साइन का फॉर्मूला लगेगा। अगर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बी एंगल चेंज हो जाए, फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाए, तब भी यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है। तो यहाँ से हमारा इक्वल आएगा कोस ऑफ ए। ठीक है, और साथ में क्या है? प्लस बी बच्चों, प्लस ए माइनस बी यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में कोस ऑफ ए माइनस अल्फ़ा। माइनस के साथ ये प्लस माइनस लगाया है तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। माइनस हो गया और प्लस का हो गया आपका बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ से। कोस ऑफ ये हो जाता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और माइनस के बीटा इंटू में कोस ऑफ बीटा। देखो बच्चों यही आपको प्रूव करके दिखाना था। इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों तो अब है क्वेश्चन 22 का पार्ट फोर्थ। कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू में कॉस ऑफ 2 फाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर
थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस में 2 ऑफ 5। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। क्लियर बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं, पिक कर लेते हैं यहाँ से कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाइव प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। ये है। ठीक है बच्चों, फिर से साइन साइन वाला फॉर्मूला यानी कि साइन ही हमें लगाना पड़ेगा सेम के केस में। कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाइव प्लस में ये आ जाता है साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस में साइन ए प्लस बी। ए इज दिस, बी इज दिस, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। यहाँ से आपका फाइव कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ से आपका थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाता है कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाइव प्लस में साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में साइन ऑफ माइनस 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 के 2 फाइव। अब आपको बच्चों पता है जैसा कि साइन 2 थीटा है साइन 2 फाइव माइनस साइन ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस जो है एंगल का बाहर आ जाता है, ओवरऑल फंक्शन को ही ये नेगेटिव कर देता है जो एंगल का नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो माइनस साइन ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहीं आ जाएगा आपका। तो साइन ऑफ 2 थीटा माइनस के है तो माइनस के इंटू में साइन ऑफ 2 फाइव आ जाएगा। हाँ जी, कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका कोस ऑफ ए प्लस कोस ऑफ बी का। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया है। देखिए राइट साइड बिल्कुल यही है बच्चों। तो हमारा लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 5th। तो 5th पार्ट में भी हमारा डायरेक्ट देखो फॉर्मूला ही अप्लाई हो सकता है बच्चों। कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट का मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का उसमें कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स रिमूव हो जाएगा, एंगल की फॉर्म में रहेगा या आपको आंसर किसी डिजिट फॉर्म में मिलेगा, किसी कांस्टेंट फॉर्म में, यानी एक्स नहीं होगा। बस ये कहने का आपका इसका मतलब है, इसका मीन यही है। तो कोस और साइन डिफरेंट है, डिफरेंट के केस में हम लेते हैं कोस का फंक्शन। तो कोस पाई बाय 4 कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस माइनस ये हो गया तो ये हो गया प्लस माइनस बी। देखो बच्चों, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाता है तो ये बनता है कॉस ऑफ पाई पाई 2 पाई बाय 4, 2 से कैंसिल होगा तो पाई बाय 2 हो गया। और साथ में आ जाता है कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स इज 2x कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू में कॉस ऑफ 2x पाई बाय 2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 होता है हमारा बच्चों 0 इंटू में कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू ओवरऑल आंसर हो गया 0। ठीक है, सो इट इज़ प्रूव दैट इट इज़, जो हमें प्रूव करके दिखाना था वो आ चुका है। इट इज़ प्रूव्ड दैट कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 23। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। माइंड में आ जाना चाहिए टेंजेंट अल्फा चाहिए जी, टेंजेंट बीटा चाहिए। तो अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कॉट ऑफ अल्फा। कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और सेकेंड बीटा इज इक्वल टू -5/3। ठीक है बच्चों, साथ में कुछ कंडीशन आपको दी हैं जिसके लिए कहा गया है कि जो अल्फ़ा है ना आपका
वो आपका पाई से ग्रेटर होना चाहिए और 3 पाई/2 से लेस होना चाहिए। इसी के साथ जो बीटा की कंडीशन है वो होना चाहिए पाई/2 से ग्रेटर और लेस होना चाहिए पाई। ये बात हो रही है पाई से ग्रेटर, यानी कि ये बात हो रही है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा के लिए, और बीटा के लिए पाई/2 से ग्रेटर ना, ये बात हो रही है आपके सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, यहाँ हो रही है थर्ड की और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की। तो अब हम बात करते हैं, हमें चाहिए टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। तो यहाँ से कोट अल्फ़ा आपको गिवन है, कोट अल्फ़ा = 1/2 आपको पता है। टेंजेंट अल्फ़ा होता है कोट ऑफ अल्फ़ा का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाता है 2। तो टेंजेंट अल्फ़ा आ गया। अब हम लेते हैं सेकेंड बीटा, हमें गिवन है बच्चों -5 पाई/3 आपको निकालना है टेंजेंट सेकेंड बीटा है, सॉरी सेकेंड बीटा हमें गिवन है, हमें निकालना है टेंजेंट बीटा। तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाता है सेकेंड स्क्वायर। आपका होता है टेंजेंट बीटा जो 1 प्लस सेकेंड बीटा गिवन है, टेंजेंट बीटा निकालना है बच्चों। तो ये होता है सेकेंड स्क्वायर बीटा -1, साथ में आपका आता है स्क्वायर रूट। सेकेंड स्क्वायर होता है ना, सेकेंड बीटा आपको गिवन है, टेंजेंट बीटा आपको निकालना है, तो सेकेंड स्क्वायर बीटा -1 और आपका सारे का हो जाता है स्क्वायर रूट, और साथ में आता है प्लस और माइनस। अब डिपेंड करता है कि बीटा बीटा क्या है। बीटा की बात हो रही है आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट बीटा निकालना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो यहाँ जाएगा माइनस का। तो माइनस सेकेंड बीटा की आप वैल्यू रखेंगे -5/3 का स्क्वायर और माइनस का 1 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस का 1। तो यहाँ से एलसीएम लें तो 9, 25 माइनस का 9 माइनस ये आ जाएगा 16, 9, 5 और 4, ठीक है 9, और ये हो जाता है 4/3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और माइनस बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -4/3। बहुत ही इजी था। यहाँ पर हमें सेकेंड बीटा दिया है, टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक किया कि बीटा है कहाँ। बीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो टेंजेंट बीटा तो हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ठीक है, वहाँ होता है सिर्फ साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, तो माइनस का हमने चूज़ किया यहाँ पर। तो माइनस की वैल्यू यहाँ पर हमने सेकेंड बीटा की वैल्यू -5/3 यहाँ सोल्व किया, तो प्लस का 25/9 यहाँ एलसीएम लिया तो 9 आ गया। 9 माइनस किया, यहाँ एलसीएम लेने पर आपको पता है ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 - 9 होता है 16/9, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -4/3 हमारा आ गया है टेंजेंट बीटा। क्लियर है बच्चों, टेंजेंट बीटा आ गया है, टेंजेंट अल्फा आ गया है। अब हम फॉर्मूले में हमें वैल्यू निकालनी थी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की, तो हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा और 1 माइनस के टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बच्चों होता है बीटा। तो टेंजेंट अल्फा है आपका 2 और टेंजेंट बीटा है -4/3। इसी तरह 1 - 2 इंटू में 4/3, तो एलसीएम लेंगे तो 3, 3 2 = 6 -4 और डिवाइड में आ जाता है आपका बच्चों। यहाँ से एक मिस्टेक हमने की है, ये माइनस था, यहाँ भी माइनस के 4/3 है, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस। तो 3 यहाँ से आपका 3 बन जाता है और 4 2 जा हो जाता है 8। 6 - 4 = 2/3 और 2 और 8 और 3 11/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आता है 2/11 जो आया है हमारा पॉजिटिव। अब इन्होंने हमसे एक बात और पूछी है बच्चों, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा = 2/11 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, जी निकाल दिया 2/11। स्ट्रेट द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट, ये बताना है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, ये किस क्वाड्रेंट में टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आया है पॉजिटिव प्लस के 2/11, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा = 2/11 विच इज़ पॉजिटिव ना। पॉजिटिव कहाँ होता है टेंजेंट, टेंजेंट इज पॉजिटिव इन ओनली 2 क्वाड्रेंट ना, इन फर्स्ट एंड इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ये चेक करना है, फर्स्ट में या थर्ड में। तो अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में या थर्ड में। अल्फ़ा जो है हमारा, अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू देखो, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पाई, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन, हम यहाँ लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन पाई एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन पाई बाय 2. So alpha plus beta is greater than पाई प्लस पाई बाय 2. यहाँ ग्रेटर देन 2 पाई प्लस पाई, एलसीएम लिया बच्चों और कुछ नहीं, इजीली सॉल्व होता जाएगा। 3 पाई बाय 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2। यहाँ पर जो एंगल आ रहा है 3 पाई बाय 2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट के बियॉन्ड आ रहा है ना, तो वो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, वो हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हेंस अल्फा प्लस बीटा लाइज बियॉन्ड 3 पाई बाय 2, ठीक है। 3 पाई बाय 2 से आपका ग्रेटर जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो ना आकर के कहाँ पर पहुँच जाता है, हमारा पहुँच जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हेंस अल्फा प्लस बीटा lies in only first quadrant।